सो बेसिकली गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल्स में। और ये वीडियो में स्टे वैकेंसी राउंड की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपके लिए ही बनाया है वीडियो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्ड राउंड में वही बच्चे, मतलब थर्ड राउंड का मतलब यहाँ मॉप अप राउंड से वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन बच्चों ने विलिंगनेस टू अपग्रेड किया है, या तो जिनको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो वो डायरेक्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ थर्ड राउंड मतलब मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होता है। अब इसकी फीस की बात करें तो आप लोगों ने 1 लाख रुपए तो भरी दी होगी सेकंड राउंड तक आने के लिए, तो 1 लाख और भरने पड़ेंगे। और जो ये पेमेंट है ये कॉलेज को नहीं जाता, गवर्नमेंट को जाता है, जो कि 4 महीने से 6 महीने के बीच में आपके बैंक अकाउंट जो आपने डाला है उसमें आ जाता है रिफंड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। कॉलेज मिलने के बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए वापस नहीं मिलेंगे। ये चीज समझ गए आपने। कॉलेज आपको लाइक श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज सीहोर अलॉट होती है थर्ड राउंड में, तो आपको वो लेनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं ली तो आप स्टे वैकेंसी में तो बैठ नहीं सकते और 2 लाख भी आपके डूब जाएंगे। स्टे वैकेंसी में वही बच्चा जाता है जिसको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलती, ठीक है। यहां तक चीजें समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि मॉक राउंड में कितनी क्या वैकेंट सीटें बचती है, थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। देखो गाइस, मैं पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, पिछले 2 साल का पूरा सिनेरियो बना सकता हूं कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन इस साल आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कुछ प्रिडिक्ट करना बेकार है। तो सबसे पहली बात तो ये चैनल पे मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अभी तक कोई सी कॉलेज अलॉट हो चुकी है तो आपको थर्ड राउंड में जाने की नहीं जरूरत है, क्योंकि गाइस ये हुआ है कि सेकेंड राउंड में मैक्सिमम कॉलेजेस का कट ऑफ बढ़ा है। तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि थर्ड राउंड में कट ऑफ कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, क्योंकि थर्ड और सेकेंड राउंड में ऑलरेडी अपने पास लगभग 900 वैकेंट सीटें थी, मतलब एज अ गवर्नमेंट को भी मिला के और प्राइवेट को भी मिला के 300 कुछ 500 सीटें मिला के, ठीक है। तो ये चीज थी। अब ये थर्ड राउंड में इतनी सीटें, तो पहली बात वैकेंट नहीं बचेगी, दूसरी बात अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है उनको फालतू की रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में अच्छी कॉलेज मिली थी उन्होंने अगर फ्री एग्जिट लिया तो उन्होंने देखा होगा सेकेंड राउंड में उससे खराब कॉलेज मिली है। तो ये फालतू की रिस्क फैक्टर, फालतू का टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कॉलेज ले लो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बता देता हूँ कि जिन बच्चों को लग रहा है कि कोई सी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाती है सेकेंड राउंड के बाद, ये वीडियो कल आने वाला है, तो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है तो बाद में भी आप जाते हो तो ऐसी दिक्कत नहीं है, वो कल एक कंप्लीट वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगी, वहां पे स्टार्टिंग डेट्स में क्या होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मॉप अप राउंड पे आते हैं। तो जिन बच्चों को मिल गई उनकी तो बात खत्म। अब जो बच्चे हैं उनको अगर मिल जाती है तो छोड़ना नहीं है। दूसरी बात है सीटें कितनी वैकेंट बचती है। तो अगर लास्ट ईयर का सिनेरियो रहे तो गवर्नमेंट में कुछ 26 या 27 सीटें बची थी, मतलब 27 सीट के स्पोर्ट्स, और प्राइवेट कॉलेज में 186 बची थी। अब स्टे वैकेंसी में जाते जाते काफी कम सीटें हो जाती, स्टे वैकेंसी पे आते हैं तो देखो इतनी सीटें बचती है। अब इस बार अगर कोई सी कॉलेज पार्टिसिपेट करती है तो वो एक अलग सीन हो जाता है, अगर नहीं करती है तो सोचो कितनी कम सीटें बचती है। और इतनी ज्यादा सीटों पे भी कट ऑफ इतना कम गिरा था, तो आप तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि थर्ड राउंड में क्या होता है, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि थर्ड राउंड में ओवरऑल तो कट ऑफ गिरता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो कभी कभी कट ऑफ बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो इस बार तो ऐसा सेकेंड राउंड में ही देखने को मिल गया, तो हमें रिस्क नहीं लेनी है। जिन बच्चों को जाना है, जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, अब उनका सीन समझा दिया कि इतनी कम सीटें बचती है। आप भगवान के भरोसे ही है कि कट ऑफ क्या होता है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। और सेकेंड राउंड में जो आपने देख लिया होगा तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, छोटा यूट्यूबर हो, कोई भी कट ऑफ बताए, वीडियो व्यूज के लिए बनाए, आपको नहीं देखना है। जो होना है होके रहेगा। इस बार कितने वीडियोस आए थे कट ऑफ के लिए, कोई सा भी वीडियो एकदम एक्यूरेट नहीं था, इसलिए आपको कोई सा वीडियो नहीं देखना है कि थर्ड राउंड का क्या कट ऑफ होगा। अगर आपके 1-2 नंबर कम है तो आप एक उम्मीद रख सकते हो, 1-2 नंबर नहीं कम है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, या तो फिर आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं डॉक्यूमेंट के, तो वहां पे जाके पार्टिसिपेट स्टार्ट कर दीजिए, उधर ध्यान लगा दीजिए, ठीक है। ये वीडियोस भी ले आऊंगा। अब स्टे वैकेंसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे वैकेंसी में पहले बच्चों क्या सीन होता था, पहले मतलब आज के 2 साल पहले की बात करूं तो स्टे वैकेंसी में ये होता था कि जिन बच्चे पहले पहुंच जाते थे, मतलब ऐसा है कि इस दिन स्टे वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, तो जो जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुई, अब ये नहीं होता कि थर्ड राउंड में अलॉट हो गए सीओ तो हम अपडेट कर देंगे स्टे वैकेंसी में, ये नहीं। अब स्टे वैकेंसी में पहली बात तो गवर्नमेंट में बचती नहीं है, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में एक बच गए तो बाय चांस, नहीं तो प्राइवेट में बच जाती
है, ठीक है। आप प्राइवेट में ज्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, 10-12 सीटें एकदम मैक्सिमम मान लो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये करते हैं कि स्टे वैकेंसी में पहले ये सीन होता था कि पहले बच्चों ये होता था कि जो सबसे पहले पहुंच गया उसको कॉलेज अलॉट हो जाए। जैसे कि मान लो इस बार जैसे कि 555 कट ऑफ गया है 555, और पिछली जैसे कि पहले ये होता था कि अगर 450 वाला भी पहुंच गया है, इस साल का सीनेरियो में ले रहे तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाती थी अगर वो पहले पहुंच गया तो वहां लाइन लगती थी, जो पहले पहुंच गया उसको कॉलेज। तो बच्चे 24 घंटे पहले 12 घंटे पहले नाइट में ही चले जाते थे और वहां पे एडमिशन ले लेते थे, ठीक है। ये सीन होता था। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट वगैरह इनको एनएमसी को गलत लगा कि यहाँ पे कुछ घोटाला है, दिक्कत है, तो अब ये सीन हो गया है कि सेम नंबर पे भी अब रैंक के हिसाब से मिलता है। मतलब समझ रहे हो, रैंक के हिसाब से। लाइक अगर 553 पे भी क्लोज होता है तो 553 पे भी जो बच्चा ऐसा नहीं है जल्दी ले जब स्टार्ट हुई उसके पहले जो अपर रैंक से पहुंच गया, मतलब अच्छी रैंक वाला पहुंचा है, उसको ही अलॉट होगी, ये नियम आ गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वो बता रहा हूँ जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बताएगा। और देखो ऐसी बात है कि ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहली बात तो ये है कि अब मैंने ये प्लेटफॉर्म पे बोल दिया तो काफी लोग फॉलो करेंगे, तो अब मेरे को नहीं पता वो अब तुम्हारे पे है कि तुम्हारे में कितनी टेंडेंसी है। तो एक चीज होती है कि कुछ काउंसलर्स के टाई अप रहते हैं, किससे? काउंसलर से। अब यहाँ पे मैं बात उसकी नहीं कर रहा कि पहली बात तो जो 450 500 नंबर 530 नंबर ये सोच रहे कि सिलेक्शन ले ले, तो नहीं, उनका तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूँ 550 से लेकर 555 तक। अगर थर्ड राउंड का कट ऑफ भी 554 553 रहा तो 550 से लेकर 554 था, तो इसके बीच में भी काफी बच्चे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ये ट्रिक बताता हूँ। देखो कुछ काउंसलर्स ऐसे होते हैं जो पूरी काउंसलिंग करते हैं, उनकी बात नहीं करते। कुछ काउंसलर्स होते हैं जो थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी में हेल्प करते हैं, उनका टाई अप रहता है कॉलेज से। कॉलेज से टाई अप रहेगा तो वो तुमको डायरेक्ट एडमिशन दिला देंगे, बता देंगे वहां पे कि स्टे वैकेंसी में सीट खाली नहीं है और आपको डायरेक्ट इंटर करवा देंगे। यहाँ पे कुछ फेक तरीके से नहीं हो रहा, स्टे वैकेंसी इसीलिए हो रहा है। और स्टे वैकेंसी में ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर पहले हो जाता था। मेरे को नहीं लगता कि इस साल 10-15 नंबर पे होगा, क्योंकि इस साल सेम नंबर पे काफी बच्चे कोलैप्स हो रहे हैं। मतलब एक ही नंबर पे पहली बार इतना हो रहा है कि इतने सारे बच्चे कोलैप्स हो रहे हैं। तो बात कर रहा हूँ कि 2-3 नंबर के रेंज के बिटवीन काफी बच्चे आएंगे, आपसे 40-50 बच्चे भी आगे रहेंगे। लेकिन कॉलेज का काउंसलर से टाई अप रहता है, काउंसलर पैसे लेते हैं और फिर उसके बाद एडमिशन करवा देते हैं। मतलब और ये रियल तरीके से हो रहा है, यहाँ कुछ फेक नहीं हो रहा कि ऐसा नहीं हो रहा कि 400 वालों को कॉलेज मिल रही 450। मैं एक केस जनरल ओबीसी का ले रहा, आप ST/ST के जितना कट ऑफ गया है उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप पूछोगे कि भैया ऐसे काउंसलर कौन है, आप बता दो। तो पहली बात ना मैं किसी काउंसलर को जानता हूँ, और जानता भी हूंगा तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म या किधर भी किसी को गाइड नहीं करूंगा वो काउंसलर, क्योंकि भैया वो पैसे खा के बोल गया तो तुम मेरे पीछे पड़ोगे कि भैया के कारण होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे काउंसलर को ढूंढना जो स्टे वैकेंसी में हेल्प करते हैं, जिनका कॉलेज से टाई अप हो। अब यहाँ पे बात यह है कि पैसे देना पड़ेंगे। अब कितने देना पड़ेंगे? 4 लाख भी हो सकते हैं देना हो, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी, एक काउंसलर पे डिपेंड करता है। और आपको कितना ट्रस्ट है इस पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी पहचान है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपको कॉलेज दिला रहा है। और इतना एफोर्ड कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर ड्रॉप दे देना और प्रिपरेशन चालू कर दो, या तो फिर आयुर्वेदिक पे ले लो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई मेरे को कमेंट में आके गाली या ये मत देना कि भैया मेरे साथ धोखा हो गया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहली बात अगर इसे काउंसलर लगवाते हो तो ये चीज का ध्यान रखो कि पेमेंट पहले नहीं करना। पहले करना भी है तो 20,000 25,000 करना। अगर आपको रिस्क लेनी है 50,000 तक ले सकते हो, तो रिस्क लेनी है कि 50,000 लेने के बाद भी नहीं हुआ, डूब गए। कुछ काउंसलर रहते हैं जो स्टाम्प पेपर लिखवाते हैं कि अगर आपको नहीं अलॉटेड होती है कॉलेज तो हम आपका पूरा पेमेंट वापस दे देंगे। वहां तो कोई सीन नहीं है, और आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और पहली बात मोबाइल पे बात हो जाए ठीक है, उसके बाद पापा के साथ रियल उनके जो केबिन रहते हैं वहां पे जाके मीटअप करनी है। दूसरी बात यह है कि पहले पेमेंट पूरा नहीं करना है, कॉलेज मिलने के बाद करना है। दूसरी बात रियल तरीके से घुसना है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंडरग्राउंड तरीके से किधर भी इंटर हो गए। मैं स्टे वैकेंसी का बोल रहा, आप थर्ड राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड राउंड में काउंसलर हो नहीं हो कोई नहीं दिला सकता। आपको कॉलेज मिलनी है तो थर्ड राउंड में मिल जाएगी, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी, उसमें काउंसलर कुछ नहीं कर सकता। चॉइस फिलिंग आप अपने हिसाब से कर ही दोगे बेटर। लेकिन बात कर रहा हूँ स्टे वैकेंसी का, तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पैसे ना डूब जाए, ठीक है। और सही तरीके से आपको जाना है। और फिर यहाँ पे पैसे का सीन आ जाएगा, आपकी पहचान कितनी है, क्योंकि एक काउंसलर को हो सकता है 4 लोग अप्रोच करे तो फिर पैसे की बात आ जाए। इस टाइप से अब मैंने ये प्लेटफॉर्म पे बात बता दी, तो ऐसा सीन मैंने सुना है तो मैंने आपको शेयर किया। अब आप इंफॉर्मेशन निकालने का आपका काम है, टेक्निकली हर चीज का आपका काम है, लेकिन सब चीजें आप आपके रिस्क फैक्टर पे करोगे। बाकी आपको अगर कुछ भी डाउट आता है किसी भी चीज में तो मैंने इंस्टा ID मेरी ऑफिशियली तरीके से बना दी है।
है जिस पे आपको मैसेज करना है मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अब उस पर मेरे पर्सनल मैसेज नहीं आएंगे, जिसके कारण नीचे चले आए टेलीग्राम आईडी बना दो जिसको फॉलो कर लो। अब वो टेलीग्राम आईडी पे क्या आएगा, तो नीट रिलेटेड अभी काउंसलिंग रिलेटेड तो चीजें आएगी। जैसे ही तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे पूरे के पूरे एमबीबीएस के पीडीएफ वगैरह जो बुक्स वगैरह चाहिए रहती है वो पीडीएफ, साथ साथ कौन से चैनल वगैरह, साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, ये साथ साथ एमब्रियो के चार्ट, हर चीज मिल जाएंगे। एनआर्ट के डायग्राम से लेके विश्राम सिंह की पीडीएफ से लेके क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुलेट, इंपॉर्टेंट नोट्स, मतलब एवरीथिंग मिल जाएगी। मतलब इतना कुछ मिल जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि भैया इतना प्रॉपर कंटेंट, इतना प्रॉपर फर्स्ट ईयर में हिस्ट्रो के डायग्राम वगैरह क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे योग करना है, ये सब चीजें मिल जाएगी। तो वो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। और मतलब चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लोगे तुम, टेलीग्राम पे उसको फॉलो कर लेना और इंस्टा पे भी मेरे को कर लो, ताकि अपन लोग कनेक्टेड रहे, आने वाले टाइम पे मिलते रहे और एक दूसरे से कनेक्ट रहना है। मेरे से बॉन्ड मत पिक करना और आप लोगों की सिलेक्शन क्या हो रही है ये कमेंट में बिल्कुल बता देना। और पहली बार ज्यादा अपसेट मत होना, जो भी होगा अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक माय बडीज। तुम लोग इतनी मेहनत करके 2024 बैच में हो तो प्राउड टू बी अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर डिजर्व करते हो, नो मैटर कि तुम आयुर्वेदिक हो, एमबीबीएस हो, कौन से हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, बी कनेक्टेड और अपन कंटिन्यू ग्रो करेंगे, बढ़िया से रहेंगे। नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।